वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके बेस पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9.1। तो मैक्सिमा का मतलब होता है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमा का मतलब होता है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कितने तरीके हैं, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन क्या है हमारे पास में। तो मैक्सिमा की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑन एन इंटरवल a comma b if there exists a point c belonging to open interval a comma b such that f of c greater than or equal to f of x for all x belonging to a comma b। सो डेफिनेशन क्या बोलते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किए। एक्स एक्सिस हमारे पास में वाई एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन में हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरवल के पॉइंट्स है a एंड b। सो हमने क्या किया, a और b में से एक पॉइंट उठाया c। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ ऑफ c, ठीक है, वो किधर आएगी, अपने पास में y एक्सिस पे आएगी। और इस इंटरवल के बीच में से हमने बहुत सारे पॉइंट लिए, ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट लिए। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया x1, फिर उसके बाद में हमने ले लिया x2 यहाँ पे, फिर x3 ले लिया, x4 ले लिया, बहुत सारे पॉइंट ले लिए। और x1 x2 x3 पे जहां भी आप चेक करेंगे, हर एक जगह पे जैसे आप एफ ऑफ x1 ले लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने x2 लिया हुआ है, इसकी वैल्यू ले ली। आप हर बार जब x1 x2 कोई भी पॉइंट पुटअप करिए, ठीक है, सारे पॉइंट्स के पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ सी से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल a कॉमा बी में एफ ऑफ सी जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। तो एफ ऑफ सी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं मैक्सिमा। और सी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास में मिनिमा की डेफिनेशन दी हुई है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू on an interval a comma b if there exists a point c belonging to a comma b such that f of c less than or equal to f of x for all x belonging to a comma b। अब इसमें सेम मैक्सिमा का अपोजिट है। हमारे पास में ग्राफ है यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास में इंटरवल है a कॉमा b। इस इंटरवल a कॉमा b में एक पॉइंट c ऐसा है जहां पे आप फंक्शन की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे, सोर्स क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी। कैसे पता करेंगे आप, यहाँ पे a और b के बीच में बहुत सारे पॉइंट आप उठा लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, इधर हमने कोई पॉइंट लिया, इधर कोई भी पॉइंट लिया, हर एक पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू अगर चेक करें, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू चेक करिए, सारे पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आपके पास में आ रही है, उन सब पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से ज्यादा ही है। वाई एक्सिस पे ऊपर जा रही है, मतलब एफ ऑफ सी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ सी जो है वो फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो एफ ऑफ सी को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और सी पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये हमारे पास में हो गया मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन ऑन एन इंटरवल ए कॉमा बी। अब देखिए आपके पास में जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, सपोज आपके पास में कुछ फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा उसका कर्व है। सो यहाँ पे अब आप चेक करेंगे, मैक्सिमा यहाँ भी है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ तो जिधर भी आपका फंक्शन टर्न होगा, जहां पे भी टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है, वहां पे आपको कुछ ना कुछ मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा ही मिलेगा। अब लेकिन ये फंक्शन में हम ये मैक्सिमा तो सबको मैक्सिमा बोलेंगे क्या, नहीं। इन ये सबको हम लोग पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइन किया। सपोज यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक का एक इंटरवल बनाया, फिर उसके बाद इधर दूसरा इंटरवल, इधर तीसरा इंटरवल। सो ए से लेकर के बी तक का ये हमारे पास में मैक्सिमम मिल गया, बी से लेकर के सी तक का ये हमारे पास में मिनिमम मिल गया, ठीक है। तो जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम किसी इंटरवल पे डिफाइन करते हो और वो स्मॉलेस्ट इंटरवल पे डिफाइन करते हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, या फिर उसको क्या बोला जाता है, लोकल मैक्सिमा। और मिनिमा को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मिनिमा, ठीक है। जब भी हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू छोटे से इंटरवल पे बताते हैं, स्मॉलेस्ट इंटरवल पे बताते हैं, या सिंपली बोल सकते हो इंटरवल पे बताते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। और जब भी कोई भी फंक्शन सपोज आपको ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, अब ये फंक्शन इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये आपके पास में यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू है,
अगर आप इंटरवल डिफाइन करें, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये स्मूथ है ग्राफ, यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस फंक्शन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है, मैक्सिमम कौन है, सबसे मैक्सिमम कौन है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करें, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तब उस केस में हम लोग मैक्सिमम वर्ड ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब होता है कि जो फंक्शन का डोमेन है उस पूरे डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जब सबसे छोटी वैल्यू होती है पूरे डोमेन पे, ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आपका ये पूरा डोमेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा मतलब हम एक पर्टिकुलर स्मॉल इंटरवल पे डिफाइन करेंगे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब क्या होता है, पूरे फंक्शन के डोमेन पे जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब इसके बाद ये हमारे पास में हो गई मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा हमारे पास में है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया और डेफिनेशन भी लिख करके रखी है। अब पहले ग्राफ को समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन देखते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस है और फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास में, और ये हमारा इंटरवल दिया हुआ है ए कॉमा बी, सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट सी है। अब क्लियरली अगर आप ग्राफ देखें सो इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में एक पॉइंट सी है जहां पे आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू नजर आ रही है। और सी पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो सी को हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। और ये पॉइंट ऐसा है जहां पे आपका डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, यानी एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। अब आप अगर यहाँ पे नोट डाउन करें तो सी के पहले जो आपका फंक्शन हो कैसे टाइप का, इंक्रीजिंग टाइप का है ना। सी के पहले जो भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और सी के बाद में जो फंक्शन कैसा है वो सी के बाद में जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी, a function y is equal to f of x has a maxima at x equals to c if f dash of c is equal to 0। इसका मतलब c कौन सा पॉइंट है, c क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है या फिर स्टेशनरी पॉइंट है। फिर उसके बाद में f डैश ऑफ c माइनस एच ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कहने का क्या हो गया कि जब हम c से पहले, c माइनस एच का मतलब हम c से थोड़ा सा पहले यहाँ पे किधर तो चेक करें और हमें फंक्शन कैसा नजर आ रहा है, इंक्रीजिंग नजर आ रहा है। इंक्रीजिंग होता है तभी ना डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। एफ डैश ऑफ सी माइनस एच ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग है। और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच यानी कि सी के बाद में, सी के बाद में मतलब सी प्लस एच, और यहाँ पे आपका फंक्शन कैसे टाइप का है, डिक्रीजिंग टाइप का है। तब जो पॉइंट सी होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और सी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। उसके बाद में मिनिमा के लिए हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ग्राफ देख लेते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉइंट ए, इधर आपके पास में पॉइंट बी, ए और बी के बीच में सपोज ये पॉइंट सी है, तो सी पे आप क्लियरली देख सकते हैं इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में जो सी पॉइंट है उस पर क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो हम मैक्सिमा मिनिमा की फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करें, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग इंटरवल पे ही मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करेंगे या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी है। सो ए और बी के बीच में हमारे पास पे पॉइंट सी है, और सी पे क्लियरली आप देख सकते हैं फंक्शन टर्न हो रहा है। और ये आप क्या है, इस फंक्शन पे ए और बी के बीच में ये मिनिमम वैल्यू, कम वैल्यू है सबसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सी के पहले जब हमें, तो हमारा फंक्शन कैसा हमें नजर आ रहा है, डिक्रीजिंग टाइप का, और जैसे ही सी से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग टाइप का। सो डेफिनेशन आपके पास में क्या बन के आई, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू सी इफ f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0। मतलब सी पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है या फिर स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं। और f डैश ऑफ c माइनस एच यानी c के पहले आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और f डैश ऑफ c प्लस एच ग्रेटर देन 0 मतलब c के बाद में आपका फंक्शन कैसा, आपका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सो ये आपके पास में हो गई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद में आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसके लिए मैक्सिमा की डेफिनेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x हैज मैक्सिमा एट x इक्वल c इफ f डैश ऑफ c इक्वल 0
एंड एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0। तो जो डबल डेरिवेटिव है वो हमेशा फंक्शन की कॉन्केविटी बताता है। कॉन्केविटी मतलब क्या, अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 है तो ये बताता है फंक्शन कैसा रहेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड रहेगा, मतलब इस तरीके से रहेगा। तो आपने अभी भी देखा कि जब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, तब आपको क्या मिलेगा, इंटरवल के बीच में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और जब आपका फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होगा तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 मतलब फंक्शन क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, फंक्शन कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम में क्या आता है, एफ डबल डैश सी लेस देन 0 आता है। और मिनिमम में आपके पास में आता है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू c इफ f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 एंड f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0। मतलब आपका फंक्शन कैसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा। और सी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फिर इसके बाद में आपको एक नोट है, इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। तो इस केस में या तो हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे या फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पे वापस करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन स्टेप का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिलहाल के लिए, उसको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है जब फंक्शन में पावर ज्यादा आ जाते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो इजी रहता है। सो स्टेप 1 हमारे पास में क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, सबसे पहला आपका काम है एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करके बताना। सेकंड स्टेप आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना या फिर टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना, क्योंकि जब तक टर्निंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है। तो टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू बता देंगे 0 और वहां से फाइंड आउट करेंगे सी का मतलब क्रिटिकल पॉइंट। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके फंक्शन में एक्स की मैक्सिमम पावर कितना है। थर्ड स्टेप हमारे पास में है, हम लोग जो सी मिला है सेकंड स्टेप में जो हमारे को क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट सी मिला हुआ है उसको हम पुटअप करेंगे डबल डेरिवेटिव में। तो एफ डबल डैश ऑफ सी अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा एट एक्स इक्वल्स टू सी पे। और अगर आपके पास में एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 आएगा तो इस केस में आपको फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मिलेगा, एट एक्स इक्वल्स टू सी। सो ये आपके पास में हो गया एल्गोरिथम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9th वन। सो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले सेकंड वन, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 21x स्क्वायर प्लस का 36x माइनस का 20। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 21 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 36 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 20 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 2 3 6x स्क्वायर माइनस का 21 इंटू 2 हो जाएगा 42x प्लस का 36। ये हमने कैलकुलेट कर लिया एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस का 42 x का डेरिवेटिव 1 प्लस 36 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12x माइनस का 42। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को किसके इक्वल बताना है, 0 के इक्वल बताना है ताकि आपको क्रिटिकल पॉइंट मिले। सो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एफ डैश आपने क्या कैलकुलेट किया है, 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। सो हम कॉमन लेंगे 6 तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, 7 माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। 6 राइट साइड में जाएगा 0 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसमें मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन 7 आना चाहिए। तो आपके पास में नंबर मिलेंगे 6 एंड 1। 6 इंटू 1 6 होता है और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 6 तो राइट साइड में जाके 0 हो गया। तो आपके फैक्टर्स मिलेंगे x माइनस 6 एंड x माइनस 1।
इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा +6 और x इक्वल्स टू हो जाएगा +1। तो इस केस में हमारे पास में दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक आया x इक्वल्स टू 6 और एक आया x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्रिटिकल या स्टेशनरी या फिर टर्निंग पॉइंट कुछ भी बोलिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू 1, 6। पहले हम लोग 1 पे बात करेंगे। सो एट x इक्वल्स टू 1 हम लोग कैलकुलेट इसको पुटअप करेंगे f डबल डैश ऑफ x में। सो f डबल डैश ऑफ x हमारे पास में 12x माइनस 42। सो f डबल डैश में हम लोग x में हम लोग पुटअप x के जगह पे पुटअप करते हैं 1। सो दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x के जगह पे 1 माइनस 42 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 हो जाएगा 12 माइनस 42 विच इज इक्वल टू माइनस का 30 विच इज लेस देन 0। सो आपको क्या मिला, सिंस f डबल डैश ऑफ 1 आपको क्या मिला, लेस देन 0। तो जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, इस केस में आपका फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपने पुटअप किया यानी कि 1 पे। देयरफॉर f ऑफ x हैज मैक्सिमा, आपको एक मैक्सिमा मिलेगा। किधर मिलेगा, एट x इक्वल्स टू 1 पे आपको एक मैक्सिमम मिलेगा। फिर उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज, सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखिए यहां तक सिर्फ क्या पता चला कि आपको 1 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है सो इस 1 को हम लोग ओरिजिनल फंक्शन में पुटअप कर देंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग x के जगह 1 पुटअप करेंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब यानी 1 का क्यूब, माइनस का 21 x के जगह पे 1 का स्क्वायर, प्लस का 36 x के जगह पे 1 माइनस का 20। सो 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2 माइनस 21, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 एज इट इज माइनस का 20। सो 36 प्लस 2 हो जाएगा अपने पास में 38, प्लस प्लस को एक साथ ऐड किया -21 -20 अपने पास में हो जाएगा 41। सो 38 माइनस 41 हमारे पास में हो जाएगा -3। अब ये वैल्यू -3 आया +3 आया, हमको उससे लेना देना नहीं। तो ये अपने पास में -3 जो मिला वो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा मिला। अब हम बात करेंगे एट x इक्वल्स टू 6 पे। तो इसको हम लोग पुटअप करेंगे डबल डेरिवेटिव में। सो f डबल डैश ऑफ 6 इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे 12 टाइम्स ऑफ x के जगह पे हमने पुटअप किया 6 माइनस का 42। सो 12 टाइम्स ऑफ 6 हो जाएगा 72 माइनस का 42। तो 72 माइनस 42 अपने पास में आ जाएगा प्लस का 30 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपको मिला f डबल डैश ऑफ 6 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ऑफ x के पास क्या रहेगा, मिनिमा। सो f ऑफ x हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 6। तो 1 पे आपको मैक्सिमम मिला और 6 पे आपको क्या मिला, मिनिमम। देयरफॉर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में ला करके पुटअप कर देंगे x के जगह पे 6। तो राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ 6 का क्यूब माइनस 21 x 6 का स्क्वायर प्लस का 36 टाइम्स ऑफ 6 माइनस का 20। सो 6 का क्यूब आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू 6 का 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा 216 माइनस का 21, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 36 प्लस अगेन 36 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मतलब ये 6 का क्यूब ही है तो ये हो जाएगा 216 माइनस का 20। सो दिस इज इक्वल टू 2 6 हो जाएगा 12, 2 1 2 3, 2 3 2 2 4 432 एंड माइनस का 21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 36 ये अपने पास में आ रहा है 756 प्लस का 216 माइनस 20 कर सकते हैं आप। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले प्लस प्लस को ऐड करूंगा, माइनस माइनस को ऐड करूंगा, फिर उसके बाद। सो 432 और 216 दोनों प्लस में, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 2 हो गया 8, 3 1 हो गया 4, 4 2 हो गया हमारे पास में 6 एंड -756 एंड -20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -776। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 8 हमारे पास में हो गया 8 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास में 6 माइनस 4 2 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास में 7 7 माइनस 6 हो गया 1, माइनस की साइड में 128। सो देखिए आप कंपेयर करिए -3 और -128 को। सो ऑब्वियसली -3 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड -128 इज द मिनिमम वैल्यू of the given function f of x equals to 2x cube minus 21x square plus 36x माइनस का 20। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वन। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर, पहले 4th वाला, फिर उसके बाद आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले 4 5 ये सब देख लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स हमारे को दिया हुआ एक्स स्क्वायर
प्लस का 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 16 आउटसाइड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब बाय यूजिंग 1 अपॉन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 16 टू जा 32 डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब। ये हमारे पास में हो गया f dash of x. Now again differentiate with respect to x, so f double dash of x equals to 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 32 आउटसाइड, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव -3 अपॉन एक्स रेज टू 4। ठीक है, तो ये अपने पास हो जा रहा है 2 माइनस माइनस गेटिंग प्लस 32 3 जा मतलब 3 2 जा 6 3 जा 9 96 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, और ये हमारे पास में हो गया f डबल डैश ऑफ x। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू बताते हैं 0, तो कंसिडर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो f डैश ऑफ x हमारे पास में क्या है, 2x माइनस 32 टाइम्स ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x क्यूब 2x रेज टू 4, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x की पावर 1 है, माइनस का 32 बचेगा और राइट साइड में 0, क्योंकि x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, सो खत्म हो गया। सो 2x क्यूब राइट साइड में गया 32 हो माइनस 32 हो गया प्लस 32, 2 से 32 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे x रेज टू 4 है। सो x रेज टू 4 इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया 16। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा प्लस और -2। ठीक, क्योंकि इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेजिनरी में नहीं जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर मिला, एक +2 और दूसरा -2। सो पहला तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में हो गया +2 -2। सो एट x इक्वल्स टू, पहले +2 पे बात कर लेते हैं, तो इसको हम पुटअप करेंगे डबल डेरिवेटिव में। सो f डबल डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, 2 प्लस 96 डिवाइडेड बाई x के जगह पे हमने पुटअप किया 2 की पावर 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 96 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 मतलब 16। तो 16 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 विच इज ग्रेटर देन 0। सो f डबल डैश आपका आ रहा है, सिंस f डबल डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन जब 0 होता है तो आपको क्या मिलता है, देयरफॉर f ऑफ x हैज मिनिमा, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे, एंड देयरफॉर मिनिमम वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 2 फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में पुटअप कर देंगे। सो 2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन बचेगा 4। सो दिस इज इक्वल टू 8। हम लोग पुटअप करेंगे x इज इक्वल टू -2 इन डबल डेरिवेटिव। सो f डबल डैश ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 प्लस 96 डिवाइडेड बाई -2 का पावर 4। सो 2 प्लस 96 -2 की पावर 4 मतलब अगेन प्लस 16 आएगा, 16 से 96 कैंसिल करेंगे, सो 2 प्लस इधर हो जाएगा अपने पास में 6, 16 6 होता है 96, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। अगेन 8 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर since f double dash of -2 is greater than 0, therefore f of x has, अगेन क्या रहेगा, मिनिमा, किधर, एट x इक्वल्स टू -2 पे। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, अब इसको हम लोग पुटअप कर देंगे फंक्शन में। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर। सो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर, हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगेन 4, 4 से 16 कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो ऐसा देखिए, दो क्वेश्चन मैंने बताया आपको। सो सेकंड में आपको मैक्सिमा भी मिला, मिनिमा भी मिला, लेकिन फोर्थ वाले में आपको सिर्फ मिनिमम मिला। दो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिले और दोनों पे आपको क्या मिला, मिनिमा। तो ऐसा पॉसिबल है। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 1 पहले बताता हूँ, फिर 5th वन। तो 6 आपको दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ x डिवाइड बाई x। तो पहला काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू u अपॉन v का रूल लगाएंगे।
सो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू x कैंसल, आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास में मिला f डैश ऑफ x. यहाँ पे हमने u अपॉन v का रूल लगाया हुआ है. सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश ऑफ x फिर से u अपॉन v का रूल लगाएंगे. सो एक्स स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. सो न्यूमरेटर अपने पास में 1 माइनस लॉग एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस, अभी न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा यानी 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जो भी था उसका स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 0 खत्म हुआ, माइनस को हम लोग पहले लिख देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2x को पहले लिख दिया, 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज रहा, डिवाइड बाई हमारे पास में हो गया x रेस टू 4. नाउ x से एक x कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास में बचा माइनस एक्स माइनस का 2x इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x डिवाइड बाई x रेस टू 4. इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा. सो इन दोनों में से माइनस माइनस कॉमन मिलेगा और साथ में x भी कॉमन मिलेगा. सो माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया तो प्लस 1 बचा, प्लस 2 बचेगा और ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स रेस टू 4, और ये हमारे पास में आ रहा है एफ डबल डैश ऑफ एक्स. सो दिस इज इक्वल टू माइनस का x 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 माइनस 2 लॉग ऑफ x डिवाइड बाई एक्स रेस टू 4. सो x से एक x को कैंसिल कर दिया, ऊपर भी कैंसिल कर सकते, तो आपके पास मिला माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 3 माइनस 2 लॉग ऑफ x डिवाइड बाई एक्स की पावर 3. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बाद में भी वही काम करना पड़ेगा, अभी करके रख लिया ताकि दो अगर पॉइंट मिले तो आपको दोनों एक साथ में कर सके. सो हमने निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हुआ. नाउ सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0, ताकि हमें क्रिटिकल स्टेशनरी या फिर टर्निंग पॉइंट मिले. सो f डैश ऑफ x हमारे पास में है 1 माइनस लॉग x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, राइट साइड में भेज कर मल्टीप्लाई कर दे, खत्म हो जाएगा. ठीक है, वैसे भी इसका कोई लेना देना तो है नहीं. सो 1 माइनस लॉग ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया 0. सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस का लॉग x राइट साइड में गया प्लस लॉग x और राइट साइड में मिला 1. सो लॉग का बेस क्या है e. जब भी हम लॉग हटाते हैं तो आपको बहुत बार सिखाया हो, जब भी लॉग हटाते हैं जो लॉग का बेस होगा वो सामने वाले का बेस बनेगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा e रेस टू 1. सो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया सिर्फ e. ठीक है, तो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो एक ही पॉइंट इस केस में मिला, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं. तो क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल्स टू e. अब इस e को उठा के थर्ड स्टेप में हम लोग पुटअप करेंगे डबल डेरिवेटिव में. तो यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से अपना सेकंड स्टेप और यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप रहा, और ये पूरा हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप था. सो एट x इक्वल्स टू e f डबल डैश ऑफ e इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में 3 माइनस 2 लॉग ऑफ e डिवाइड बाई e की पावर में 3. यहाँ पे टिक मार्क किया, यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस 3 माइनस 2 लॉग e हमेशा कितना होता है 1 होता है, नोट डाउन कर लेंगे. ई क्यूब एज इट इज रखिए, क्योंकि ई क्यूब तो पॉजिटिव होने वाला है. ई का वैल्यू कितना होता है भाई 2.718, ये पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा. माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन ई क्यूब. तो आपके पास में देखिए ई क्यूब पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, बट आगे सामने जो माइनस की साइन है तो ये क्या रहेगा लेस देन 0 देयर. तो आपको क्या मिला एफ डबल डैश ऑफ ई लेस देन मिला 0. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा at x equals to e. therefore maximum value हम लोग फाइंड आउट करके बताएंगे. therefore maximum value is f of e equals to, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा log of e डिवाइड बाई e. सो log e होता है 1 अपॉन e. तो ये आपके पास में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई. तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6-1. चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1. तो फर्स्ट में y लिखा है, आप y को f ऑफ x भी लिख सकते हैं. सो f ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x.
पहला स्टेप क्या है, दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 2x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव 1। सो दिस इज इक्वल टू 15x² प्लस का 4x माइनस का 3। उसके बाद में फाइंड आउट कर लेना है डबल डेरिवेटिव। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 15x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का 0। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 15 टू 30x प्लस का 4। सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। नाउ सेकंड स्टेप अपने पास में है, कंसीडर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो एफ डैश अपने पास में क्या मिला, 15x² प्लस का 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग कर लेंगे फैक्टराइज। तो 15 इंटू 3 अपने पास में होता है 45। सो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 45 होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन अपने पास में होना चाहिए 4। सो 9 एंड 5 वो नंबर्स होंगे। तो 15x² प्लस का 9x माइनस का 5x, 9 5 45 होता है और 9 माइनस 5 4 होता है, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा हमारे पास में 3 और साथ में x, तो बचेगा 5x प्लस का 3। और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -1, तो बचेगा 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सो अगेन 5x प्लस 3 कॉमन, तो बचेगा आपके पास में 3x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। So this implies that either 5x plus 3 equals to 0 or 3x minus 1 equals to 0. So 5x equals to -3 और यहाँ पे 3x equals to -1 राइट साइड में जाकर के +1। So x equals to माइनस का 3/5 और x equals to 1/3। So critical points are x equals to -3/5 and x equals to 1/3। मतलब ये फंक्शन किधर किधर टर्न होने वाला है, -3/5 पे और 1/3 पे। सो अब यहाँ पे हम लोग डबल डेरिवेटिव इसमें इसको पुटअप करेंगे थर्ड स्टेप में और चेक करेंगे किधर मैक्सिमा है और किधर मिनिमा है। सो पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एट x इक्वल्स टू माइनस का 3/5 और इसको हम लोग पुटअप करते हैं एफ डबल डैश में। तो एफ डबल डैश ऑफ -3/5 इक्वल्स टू, सो देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। सो 30 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर रहे हैं, -3/5 प्लस कितना है 4। सो देखिए 5 से ये कैंसल, 5 6 जा 30, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -18 प्लस 4। सो -18 प्लस 4 इज माइनस का 14 विच इज लेस देन 0। तो सिंस एफ डबल डैश ऑफ माइनस का 3/5 लेस देन 0 आ रहा है, देयरफॉर आपका एफ ऑफ एक्स के पास में क्या होगा, मैक्सिमा होगा। एफ ऑफ एस एक्स हैज मैक्सिमा किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 3/5 पे। Therefore maximum वैल्यू इज, इसको हम कहां पे पुटअप करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में। तो f ऑफ माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब के जगह पे -3/5 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर के जगह पे -3/5 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का 3/5। सो इसको आप कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे सो आपके पास में आंसर आएगा 36 डिवाइड बाय 25। क्लियर। अब मैं सीधा जाता हूं अगले पॉइंट पे। सो अगला पॉइंट है हमारे पास में, एट x इक्वल्स टू हम लोग चेक करेंगे 1/3 को पुटअप करके डबल डेरिवेटिव में। सो एफ डबल डैश ऑफ 1/3 इक्वल्स टू, डबल डेरिवेटिव हमारे पास में 30 टाइम्स ऑफ 1/x के जगह पे 3 प्लस का 4। सो 3 से कैंसिल होगा 30, आएगा 10, 10 प्लस 4 हमारे पास में हो जाएगा 14 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपको मिला सिंस एफ डबल डैश ऑफ 1/3 greater than 0, therefore f of x has minima किधर, at x equals to 1/3 पे। therefore minimum value is f of 1/3 which is equal to 5 times of 1/3 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ x के जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/3। सो दिस इज इक्वल टू
5 इंटू 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब तो 1 होता है, प्लस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 अपॉन 3 लिख सकते हैं। सो तीनों का डिनोमिनेटर हमने बोल दिया 27, दैट इज एलसीएम 27। तो 27 को 27 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 9 से 27 को डिवाइड किया 3 आया, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया 6, 3 से 27 को डिवाइड किया 9 आएगा, 9 3 हो गया अपने पास में 27। सो 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 27 इज माइनस का 16 डिवाइड बाई 27। तो आपके पास में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई 36/25 और यहाँ पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का 16 डिवाइड बाई 27। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको मैक्सिमम मिनिमम एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।